चीन के नायब वज़ीर आज़म आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। सीपैक के 10 साल मुकम्मल होने की तकरीब में शिरकत करेंगे। ही लिफिंग दौरे के दौरान सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। वज़ीर ख़ारजा और अहम हुकूमती शख्सियात से मुलाकातें भी शेड्यूल है। चीनी नायब वज़ीर आज़म का दौरा दो तरफ़ा ताल्लुकात और पाक चीन राबतों के सिलसिले की एक कड़ी है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक चीन के नायब वज़ीर आज़म का दौरा पाकिस्तान 30 जुलाई तक 1 अगस्त तक होगा। पाकिस्तान रेलवे को जदीद खतूत पर इस्तवार करने की जानिब अहम कदम। पाकिस्तान और चीन के दरमियान ML1 मनसूबे की फाइनेंसिंग के मामला तय पा गए हैं। मनसूबे पर दस्तखत चीन के नायब वज़ीर आज़म के दौरे पाकिस्तान के दौरान होने का इम्कान है। पाकिस्तान और चीन के दरमियान ML1 मंसूबे की फाइनेंसिंग के मामला तय पा गए। ज़राए के मुताबिक मुजवजा मुआहदे के तहत ML1 मंसूबे पर 6 अरब 50 करोड़ डॉलर्स लागत आएगी। मंसूबे की लागत $8.5 अरब से कम करके $6.5 अरब की गई है। ML1 मंसूबे की कुल लागत का 15% पाकिस्तान मुहैया करेगा। मंसूबे के तहत कराची से पेशावर 1733 किलोमीटर रेलवे ट्रैक अपग्रेड और 2 रोया किया जाएगा। रेलवे ट्रैक के साथ सिग्नल्स और टेलीकॉम का जदीद तरीन निज़ाम नस्ब किया जाएगा। इब्तदाई तौर पर मंसूबे के तहत पेशावर से कराची के दरमियान ट्रैक पर रेलगाड़ियां 140 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलाई जाएंगी। ज़राए के मुताबिक मंसूबे की लागत कम करने के लिए मुकम्मल ट्रैक के गिर्द बाड़ लगाने का प्रोग्राम मौखर कर दिया गया है। सिर्फ आबादी वाले इलाकों में रेलवे ट्रैक के गिर्द बाड़ लगाई जाएगी। ML1 मंसूबे में तब्दीली करते हुए पहले मरहले में सिर्फ ऐसे फाटक खत्म करके ओवरहेड ब्रिजेस बनाए जाएंगे जहां आबादी होगी। ML1 के फ्रेमवर्क पर पाकिस्तान और चीन ने मई 2017 में दस्तखत किए थे। एक्निक ने मंसूबे के PC1 की अगस्त 2020 में मंजूरी दी थी। 9 अगस्त को असम्बली तहलील का फैसला वज़ीर आज़म काबीना और इत्तेहादी करेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने बता दिया। रवात में रेडियो पाकिस्तान की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि तहरीक इंसाफ ने 9 मई को रेडियो पाकिस्तान पेशावर की इमारत पर हमला किया। इसी गिरोह ने 2014 में PTV पर धावा बोला था। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और अपोजिशन लीडर की है और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने तमाम जमातों कोalition का पार्टनर्स के साथ मुशावरत के साथ और जो अपोजिशन लीडर हैं उनके साथ मुशावरत के साथ इंशाल्लाह इसका ऐलान भी कर दिया जाएगा। आपने देखा कि पेशावर में 9 मई को जब रेडियो पाकिस्तान के आर्काइव्स को और चागी स्टूडियो को और उसकी बिल्डिंग को आग लगाई गई और इसी तरह आपको याद होगा 2014 में पाकिस्तान टेलीविज़न के ऊपर एक ग्रोह जो था वो हमला आवर हुआ। ये पाकिस्तान टेलीविज़न नेशनल ब्रॉडकास्टर और रेडियो पाकिस्तान जो है ये पाकिस्तान की खाली बिल्डिंग्स नहीं हैं, अदारे नहीं हैं, बल्कि ये असासा है। कराची में आटे की फ़ी किलो कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। परचून की सतह पर फाइन आटा 160 जबकि चक्की का आटा 180 रुपये फ़ी किलो में मिल रहा है। मार्केट ज़राए का कहना है कि रूस से आने वाली गंदम मार्केट में आने के बाद कीमतों में कमी का इम्कान है। कराची की मार्केटों में महंगाई माफिया का राज। आटे की कीमतें कम ना हो सकी। परचून की सतह पर फाइन और 2.5 नंबर आटा 150 रुपए से 160 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रहा है, जबकि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में चक्की आटे के अलग अलग दाम मुकर्रर हैं। औसतन कीमत 180 रुपए फी किलो तक वसूल की जा रही है। आटे की सरकारी कीमत 135 रुपए है। तमाम शहरियों का कहना है कि सरकारी दामों पर आटा कहीं दस्तयाब नहीं। 160 रुपए किलो आटा है, 150 रुपए किलो चीनी है, कहाँ से पूरा करेगा इंसान। किसी का 15,000 तनख्वाह है, किसी के 20,000 तनख्वाह है, तो बंदा कैसे मतलब घर चलाएगा, बच्चों को देखेगा, बच्चों को स्कूल की फीस देगा। दूसरी जानिब रूस से हजारों टन गंदम लेकर पहला बहरी जहाज कराची पहुंच चुका है। प्राइवेट सेक्टर की जानिब से मंगवाई गई ये गंदम आटा मिलों को 92 रुपए फी किलोग्राम की कीमत पर दी जाएगी, जिससे इम्कान है कि आटे की कीमतों में नुमाया कमी आएगी। निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा? नून लीग और पीपल्स पार्टी ने 5 नाम शॉर्ट लिस्ट कर लिए हैं। इसहाक डार दौड़ में शामिल नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि फाइनल नाम 5 अगस्त तक सामने आ जाएगा। वज़ीर आज़म 8 अगस्त को असम्बली तहलील के लिए सदर को एडवाइस भिजवाएंगे।
आइंदा निगरान वजीर आजम कौन होगा, सियासी हलकों और अवाम की नजरें हतमी फैसले पर लग गई। इत्तेहादी हुकूमत का दावा है कि नाम फाइनल हो गए हैं, सिर्फ ऐलान करना बाकी है। मामला जल्द वजीर आजम और ओपोजिशन लीडर की मुलाकात में तय कर लिया जाएगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि निगरान वजीर आजम के लिए 5 नाम शॉर्ट लिस्ट कर लिए हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश पर सियासतदानों को मुंतखब किया गया। निगरान वजीर आजम के लिए इसहाक डार का नाम तजवीज़ नहीं किया गया। हतमी ऐलान इत्तेहादी रहनुमाओं से मुशावरत के बाद किया जाएगा। पीपल्स पार्टी ने भी 5 नामों की तस्दीक कर दी है। फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि 60 दिन के अंदर इलेक्शन होनी चाहिए। अगर इत्तेहादी जमातें 90 रोज में इंतखाबात कराना चाहें तो उसके लिए भी तैयार है। पार्लियामेंट अपनी मियाद पूरी करे और 60 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन हो और नई हुकूमत आए, नई पार्लियामेंट आए और इस जो पाकिस्तान को आगे लेकर चले, ये हमारा दो टोक मौक़िफ़ है इस हुकूमत के सामने। हम कभी भी निगरान हुकूमत को वो इख्तियारात नहीं देंगे जो कि एक इलेक्टेड हुकूमत के होंगे। तो हमने उस पर वोटिंग नहीं की बल्कि उसमें अमेंडमेंट करके हमने उस बिल को पास किया है। 7 अगस्त को सेनेट और कौमी असम्बली के आखिरी इजलास होंगे। वजीर आजम 8 अगस्त को असम्बली तहलील करने की एडवाइस सदर मुमलिकत को भिजवाएंगे। सदर ने असम्बली रोकी या मंजूरी ना दी तो भी आइन के तहत 48 घंटे के बाद असम्बली खुद ब खुद तहलील हो जाएगी। ओपोजिशन लीडर राजा रियाज ने कहा है कि जरूरी नहीं है कि निगरान वजीर आजम के लिए मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के मुश्तरका नाम पर हम इत्तफाक करें। कौमी असम्बली को 7 अगस्त को तहलील करने का फैसला किया जा रहा है। नई मर्दमशुमारी पर इलेक्शन करवाने का फैसला हुआ तो इंतखाबात कम अज कम 6 महीने ताखीर से होंगे। मजीद क्या कहा ये बताएंगे ब्यूरो चीफ फैसलाबाद औरंगजेब मलिक। हुकूमत अपनी 5 साला मुद्दत पूरी करने जा रही है और इस वक्त जो है वो ऐवान इक़्तिदार में निगरान सेटअप की बाज़गश्त जो है वो जारी है। पार्लियामेंट के अपोजिशन लीडर राजा रियाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। राजा साहब, आपके टाइम देने का बहुत बहुत शुक्रिया। सर, ये बताइएगा एक तो कि क्या टाइम से पहले असम्बली टूटने जा रही है या फिर पूरी 13 अगस्त को टूटेगी, मुकम्मल होगी? जी, मेरी इतला के मुताबिक 7 या 8 को असम्बली को तहलील किया जा रहा है और उसके बाद अगर 7 और 8 को असम्बली तहलील होती है तो इलेक्शन के लिए 90 दिन का टाइम होगा। इलेक्शन कमीशन 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने का पाबंद होगा। तो राजा साहब, 90 दिन का ये क्यों, इसकी पीछे क्या रीज़न हो सकती है कि टाइम से पहले क्यों तोड़ी जा रही है असम्बली? 60 दिन के अंदर क्यों नहीं इलेक्शन की तरफ जा रही हुकूमत? उसमें ज़रा निगरान हुकूमत को टाइम मिल जाएगा, इलेक्शन कमीशन को ज़्यादा बेहतर टाइम मिल जाएगा। ये दो चीज़ें मद्देनज़र रख के निगरान हुकूमत को और इलेक्शन कमीशन को ज़रा टाइम मिल जाए, वो आराम से एक अच्छा पीरियड उनके पास हो, इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए 90 दिन का ऑप्शन अडॉप्ट किया जा रहा है। राजा साहब, ये बताइएगा कि क्या इलेक्शन जो आइंदा हैं वो नई मर्दमशुमारी के मुताबिक होने जा रहे हैं या फिर पिछली मर्दमशुमारी के मुताबिक ही होंगे? अगर 90 दिन के अंदर इलेक्शन हुए तो फिर पुरानी मर्दमशुमारी के मुताबिक होंगे और अगर इलेक्शन नई मर्दमशुमारी के तहत कराने हैं तो फिर उसके लिए ज़रूरी है कि हल्का बंदियाँ दोबारा हों, तो उसके लिए फिर इलेक्शन लेट हो जाएंगे। वो फिर 5-6 महीने भी इलेक्शन लेट हो सकते हैं। तो राजा साहब, इसकी भी बाज़गश्त जारी है कि ताख़ीर हो सकती है, 90 दिन से भी आगे इलेक्शन जा सकते हैं? अगर नई हल्का बंदियों का इशू उठ गया और नई सेंसेस जो हैं अगर वो इशू हुआ तो फिर जो है इलेक्शन आगे जा सकते हैं। तो राजा साहब, एक आखिरी सवाल है, ये बताइएगा कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की जानिब से मशावरत जारी है निगरान वज़ीर आज़म के लिए, तो क्या उनका जो इत्तफाक है किसी नाम के ऊपर, वो आप भी उस नाम से इत्तफाक करेंगे या फिर आपकी अपनी मशावरत होगी? हम अपनी मशावरत अपोजिशन के सारे दोस्त कर रहे हैं और हमने हर सूरत 3 नाम देने हैं। उन्होंने भी, वज़ीर आज़म साहब ने भी 3 नाम देने हैं। उन 6 नामों में से किसी एक नाम पे मेरा और वज़ीर आज़म साहब का मुत्तफ़िक होना ज़रूरी है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। राजा रियाज साहब हमारे साथ मौजूद थे और उनका ये कहना था कि अगर तो नई जो मर्दमशुमारी हुई है उसके मुताबिक अगर इलेक्शन करवाएंगे तो वो 90 दिन से भी ज़्यादा ताख़ीर में जा सकते हैं। अलबत्ता अभी जो निगरान सेटअप के लिए जो है वो अभी मुशावरत का अमल जारी है। जी। महंगाई ने चीनी की मिठास भी छीन ली। मुनाफाखोर 1 किलो चीनी 160 रुपए तक फरोख्त करने लगे हैं। आम शहरी चीनी की पहुंच से दूर होने पर दुहाइयां देने पर मजबूर हो गए। पंजाब हुकूमत ने चीनी की कीमत का तयन करने का कानून बदल दिया। अगले हफ्ते से जखीरा अंदोजों के खिलाफ ऑपरेशन का फैसला भी कर लिया गया।
प्राइस कंट्रोल कमेटियां गैर फाल, मुनाफाखोर, बेलगाम। चीनी की कीमत 160 रुपए किलो तक पहुंचा दी। पंजाब हुकूमत का जखीरा अंदोजों के खिलाफ बड़ा फैसला। मुल्क में बढ़ती कीमतों के बायस चीनी आम आदमी की पहुंच से दूर होती जा रही है। एक महीने के दौरान मुल्तान में चीनी 50 रुपए महंगी हो गई। 1 किलो चीनी 160 रुपए में फरोख्त होने पर शहरी बिलबिलाउट है। महंगाई करते जा रहे हैं, हुकूमत को अवाम पे कोई तरस नहीं आ रहा। चीनी 150 रुपए कर दी है, रोजमर्रा की ये इस्तेमाल शुदा चीज है। चीनी दिन ब दिन महंगी होती जा रही है। हुकूमत को अवाम पर बिल्कुल तरस नहीं आ रहा। हुकूमत को चाहिए कि इसको थोड़ा सा कंट्रोल करें। जो भी रोजमर्रा के जो जरूरियात है ना, जरूरियात की चीजें हैं वो सारी महंगी हो चुकी हैं और चीनी का जो रेट है वो तो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। पेशावर में भी चीनी का भाव कम ना हो सका। परचून की दुकान में 1 किलो चीनी 150 रुपए में फरोख्त की जा रही है। चीनी महंगी होने पर गरीब और मुतवस्सत तबके की मुश्किलात भी बढ़ गई हैं। हमारी हुकूमत की कमजोरी है। तमाम की तमाम चीनी जो है अब अफगानिस्तान में, अगर ये चीनी हमारी चीनी ब्लैक होके जाती है, अब बॉर्डर पे स्मगलिंग होती है। चीनी तो महंगी है, हम खुद मजदूरकार बंदे हैं ना, मतलब 8,000 10,000 तनख्वाह, मतलब 12-15 नहीं होता, इसमें पूरा नहीं होता। चीनी हो, आटा हो, सस्ता हो, ये सब कुछ सस्ता होना चाहिए। पंजाब हुकूमत ने चीनी की कीमत का तयन करने से मुतालिक कवानीन में तरमीम कर दी। सरकारी नोटिफिकेशन के मुताबिक अब वफाकी हुकूमत की बजाय केन कमिश्नर चीनी की कीमत का तयन करेगा। इस सिलसिले में शुगर मिल्स मालिकान को नोटिस इरसाल कर दिए गए हैं। चीनी की कीमतें कंट्रोल करने के लिए पंजाब हुकूमत ने आइंदा हफ्ते जखीरा अंदोजों के खिलाफ क्रैकडाउन करने का फैसला भी कर लिया है।